दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या वृषाली जैन की लिखी कहानी 15 अक्टूबर। यह पहला मौका है जब टाइटल डाल के कहानी लिख रहा हूं। अमूमन मैं कहानी लिखने के बाद कहानी से ज्यादा वक्त टाइटल को देकर एक टाइटल सोच पाता हूं, पर यह 15 तारीख कुछ है ही ऐसी। कभी सोचा है आपने, हम हर साल उस तारीख से गुजरते हैं जिस दिन हम खुद एक तारीख बन जाएंगे। इसी तरह है ये 15 तारीख। 15 तारीख और मेरा यानी अविनाश कुमार का 36 का आंकड़ा है। न कभी ये मुझे भाई न मैं इसको। 6 साल का था जब 15 मई को मां गुजर गई थी। 6ठी क्लास में 15 मार्च को ही मेरे फेल होने का रिजल्ट आया था। पहली बार फेल हुआ था मैं, और यही मनहूस तारीख थी जब मैं 2 नंबर से आईएएस की परीक्षा में रह गया था। ऐसा नहीं था कि मैंने इसको मनाने की कोशिश नहीं की, मजबूरी जो थी। अब इसे तो साल में 12 बार आना ही था ना। सो मैंने न जाने कौन कौन से देव पूजे, जल चढ़ाए, चादर चढ़ाई, अंगूठियां भी पहन डाली, पर तारीखों के देवता टस से मस न हुए। ये यथावत मुझको परेशान करती रहती हैं। जानते हैं हद कब हुई? जब मेरी और शालिनी की 4 साल की भरसक कोशिशों के बाद हमारी शादी की तारीख तय हुई। 15 अक्टूबर। पहली बार अपने पापा के सामने गिड़गिड़ाया था मैं, पापा 15 तारीख नहीं, कहो तो मैं और शालिनी शादी ना करें, लेकिन 15 तारीख नहीं। पर कुंडली देवी को बांच के महाज्ञानी पंडित रामाचार्य ने टेवा पढ़ा था और यही तारीख सुझाई थी। हिंदुस्तानी घरों में अक्सर पंडितों की वाणी में बच्चों की दलीलें दब जाती हैं। फिर हम भी तो हिंदुस्तानी खेत की ही मूली थे, सो दब गए। आज शादी की 5वीं सालगिरह है। पेशे से राइटर हूं। इस वक्त 2 घंटे पहले रिजेक्ट हुई स्क्रिप्ट के साथ ऑफिस में हूं, और शालिनी मायके में। कहा था ना मैंने आपसे, ये तारीख मनहूस है। नाराज होके गई है, बहुत मनाया, पर जो आसानी से मान जाए वो बीवी कहां। अरे रुकिए जरा, चिट्ठी आई है कोई, देख लूं। ये तो लीगल नोटिस है, डिवोर्स का नोटिस। शालिनी ने तलाक का नोटिस भेज दिया है। 15 अक्टूबर को रिश्ता जोड़ा था, 15 अक्टूबर को ही तोड़ रही है। 15 तारीख इतनी नसुड्ड क्यों है? कोई काम या तो बनता नहीं या तो बन के बिगड़ जाता है। पर इस बार काम नहीं बिगड़ा है, स्क्रिप्ट या कहानी रिजेक्ट नहीं हुई है, मेरा रिश्ता, मेरा प्यार रिजेक्ट हो गया है। कम से कम आज पापा और पंडित रामाचार्य पे बहुत गुस्सा आ रहा है। शालिनी जानती है कि मैं इस 15 तारीख से डरता हूं, जानती है कि मैं उसको खोने से डरता हूं, लेकिन आज फिर यह तारीख मेरे सामने है और मैं फिर अकेला। चाबी का गुच्छा ताला खोलने में छनक गया है। आज घर की बत्तियां जलाने का मन नहीं हो रहा। फायदा क्या था, रोशनी तो पहले ही चली गई थी। ये 5 साल की शादी में तीसरी बार था जब शालिनी यूं चली गई हो। पहली 2 बार मैं मना लाया था। हर बार वो वापस आके पूछती थी, अविनाश ऐसा कब तक चलेगा? मैं हर बार गा देता, रूठना मनाना भी है प्यार की अदा, क्यों ना भुला दें जो भी हुआ। वो हंस देती, मैं बात भुला देता। पर ये औरतों की याददाश्त बड़ी शार्प होती है। कमबख्त झगड़े इनको बहुत याद रहते हैं। इधर खैर झगड़े बढ़ भी गए थे, या यूं कहूं शिकायतें बढ़ी थीं। अपनी तरफ से मैंने पूरा ख्याल रखा था कि मैं आवाज तेज ना करूं। वो कहती, कह के चुप हो जाती, मैं सॉरी कह देता, वो सोने चली जाती। हाँ, आखिरी 15 दिन वो गेस्ट रूम में सोई थी। उसको गए 3 महीने हो चुके हैं। 15 जुलाई को ऑफिस से लौटा तो उसका लिखा एक नोट था टेबल पे, मन नहीं लग रहा अविनाश, मम्मी के पास जा रही हूं, पता नहीं कब लौटूंगी। मूर्ख होते हैं हम मर्द, क्योंकि मैंने मान लिया था कि मन नहीं लग रहा होगा।
ये भी मान लिया था कि कुछ दिन वो अपने मायके रहेगी तो मैं स्क्रिप्ट आराम से खत्म कर लूंगा, फिर उसको लेने चला जाऊंगा। मान के जो बैठा था कि स्क्रिप्ट अप्रूव होगी, पर भूल गया था कि शालिनी 15 तारीख को गई थी, उस नसुड 15 तारीख को जिस दिन कुछ अच्छा नहीं होता। आज भी 15 है। मैं रिजेक्ट हुई स्क्रिप्ट और रिजेक्ट हुआ प्यार लिए अंधेरे घर में अकेला बैठा हूं। इलाहाबाद से पापा का फोन आया था आधा घंटा पहले। उनकी शालिनी से बात हुई थी। नालायक, अहमदाबाद में बिना बहू के पैर भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा। तेरी गलती होगी। बात तलाक तक कैसे पहुंची? पर याद है ना आपको, हिंदुस्तानी खेत की मूली। मैं फिर दब गया। बीवी तो गई ही थी, बाप ने भी नकार दिया। मन तो कर रहा था कि तारीखों के देवता पे मान हानि का दावा ठोक दूं, इतना बड़ा कि बढ़ते बढ़ते उनको कैलेंडर में ये 15 तारीख डालना याद ही न रहे। पर दुनिया में देवता कोर्ट कचहरी के चक्करों से मुक्त होते हैं, और फिलहाल जो मुकदमा सामने था उसमें तो मैं पहले ही हार चुका था। अभी नोटिस को 20वीं बार पढ़ने को ही था कि लिफाफे से एक चिट्ठी से रख के बाहर गिर गई। उस पे शालिनी की मोती जैसी लिखाई में लिखा था, अविनाश। शालिनी की लिखाई, उसकी हैंडराइटिंग बड़े दिनों बाद देखी थी। मोबाइल ईमेल के दौर में चिट्ठियां पीछे छूट गई हैं। बैकग्राउंड का गुरुदत्त वाला म्यूजिक अचानक ही यशराज में बदल गया। उसकी लिखाई देखी तो कॉलेज याद हो आया। कितने पागल होते हैं ना कॉलेज लवर्स। पता है आपको, मेरे अंदर का राइटर शालिनी को लव लेटर्स लिखने के चक्कर में ही बाहर आया था। उसकी एक मुस्कान के लिए 100 खत लिख देता था। गजब था यार, क्या क्या नहीं लिख डालता था। पलट के जो चिट्ठी आती थी उसकी पहली लाइन हमेशा एक सी होती थी, झूठे हो तुम पर अच्छे हो। उसे एक झूठे कहलाने को मैं दुनिया से सच को ही खत्म कर सकता था, पर अच्छा हुआ जो मैंने ऐसा भयंकर कदम नहीं उठाया। शालिनी को शादी के बाद हर तरह के झूठ से नफरत जो हो गई थी। झूठे हो तुम की टोन प्रेमी से वकील वाली हो गई थी, और मैं तब भी कायल था और आज भी हूं। बातें बहुत करता हूं मैं, ऑफ ट्रैक चला जाता हूं। चिट्ठी तो खोलें, देखिए झांकिएगा मत, बीवी की चिट्ठी है। अब ऐसे भी मुंह मत लटकाइए, उसे मत बताइएगा मैंने आपके सामने पढ़ी। अविनाश, घंटों सोचती रही पहली लाइन क्या लिखूं। डियर में मेरा प्यार दिखता नहीं और बाकी तुमको कुछ समझ आता नहीं। घर की कुछ लाइट्स जला दो ना प्लीज, जानते हो ना मुझे अंधेरा पसंद नहीं है। ओ बेटे, चिट्ठी की आंखें लगा रखी हैं क्या? यार ये बीवियां बहुत खतरनाक होती हैं, अंदर से बाहर सब जानती हैं। खैर मैंने लाइट्स जला ली हैं। आगे लिखती हैं, अभी घर की थोड़ी हालत सुधार लो, अब मैं समेटने नहीं आ रही हूं। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, बिखरे हुए अखबारों पे पैर पड़ गया। कमरे की हालत अचानक आंखों के सामने घूम गई है। अलमारी के कपड़े बिस्तर पे हैं और बिस्तर सोफे पर। समेटने की ना आदत रही और ना ही कोई खास जरूरत मुझे लगी कभी। कहीं सीने में अचानक टीस सी उठी है। पानी पिया है पर लगता नहीं कि अब ये जलन मिट पाएगी। नोटिस पढ़ना एक बात थी, शालिनी से खुद सुनना दूसरी। खत उठा लिया है, फिर से पढ़ना भी शुरू कर रहा हूं। मेरी बात आराम से समझना अभी। मैं तुमसे ज्यादा और तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करती। आज से नहीं, कॉलेज की उस पहली मुलाकात से जब तुम स्कूटर स्टैंड पे अपनी जगह के लिए मुझसे लड़ने आए थे। पागल थे ना तुम शुरू से ही। शालिनी और मेरी पहली मुलाकात। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की शालिनी और कॉलेज का सबसे पढ़ाकू लड़का मैं। शालिनी जिसके लिए लड़के कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, और मैं जिसे सिर्फ लाइब्रेरी और अपने स्कूटर से प्यार था। और ऐसे में एक दिन शालिनी की छोटी सी लाल काली स्कूटर मेरी स्कूटर की जगह खड़ी मिली।
कितना चिल्लाया था मैं उस पे। उसकी स्कूटर का शीशा तक तोड़ने की धमकी दे डाली थी, और अगले दिन फिर उसकी स्कूटर मेरे स्कूटर की जगह खड़ी थी। कितना खूबसूरत होता है ना ये अतीत। जी तो करता है कि वहां से कभी बाहर ही ना आए, लेकिन उन यादों के बाहर ये चिट्ठी है, और यही मेरी इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है। अभी क्यों लड़े तुम उस दिन? न लड़ते, न मुझे अच्छे लगते, न तुमसे मिलने के लिए मैं फिर वहीं अपनी स्कूटी लगाती, न हमारा झगड़ा सुलझाने के लिए दोस्त कैंटीन लेके आते, न मुलाकातें बढ़ती, न प्यार होता। अजीब लड़की है ये। मैं यहां ये सोच रहा हूं कि अभी कहेगी कि डिवोर्स नहीं लेते हैं, और ये तो यहां प्यार भूलने की बात कर रही है। न जाने क्यों सीने की जलन बढ़ती जा रही है। पानी गले में चुभ सा रहा है। रह रह के इस 15 तारीख से खींच हो रही है। याद है अभी हमने कैसे सबसे लड़के ये रिश्ता जोड़ा था। पापा को तुम्हारा राइटर होना पसंद नहीं था, और तुम्हारे पापा को तुम्हारा किसी से प्यार करना नहीं पसंद था। 4 साल लगे थे उनको समझाने में। आप सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल था शालिनी के पापा को समझाना कि हर राइटर बेकार और बेरोजगार नहीं होता। उन्होंने बाकायदा मेरा ऑफिस आके देखा था। उस दिन की याद चेहरे पे मुस्कान ले आई है। शालिनी की मोतियों जैसी लिखावट मुझसे फिर कुछ कह रही है। पापा से लड़े, बाबूजी से भी लड़े, फिर न जाने कब तुमने मुझसे ही लड़ना छोड़ दिया अविनाश। जानते हो ये नोटिस भेजना कितना मुश्किल था, क्योंकि तुम मुझसे लड़ते नहीं अभी। फिर लगा ये नोटिस इसीलिए तो जरूरी था क्योंकि अब तुम मुझसे लड़ते ही तो नहीं अभी। क्या चाहती हो यार शालिनी? लड़ूं तो दिक्कत, ना लड़ूं तो दिक्कत। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी तुमने हमारी शादी की फोटोज देखी हैं? किसी भी एनिवर्सरी की? कितनों में मुस्कुरा रहे हो तुम? एक में भी नहीं अभी, नॉट इवन अ सिंगल फोटोग्राफ। मेरे लिए तुम जरूरी थे, और तुम्हारे लिए ये तारीख। अभी तुमने हमारे रिश्ते की सारी कमियां तारीख पे लाद दी थी। कभी सोचा कि कमी तुम में भी हो सकती थी? कभी सोचा कि 15 तारीख से बाहर की तारीखों में तुम क्या करते हो? मैं उलझ गया हूं। क्या सचमुच रिश्ते में आई इन दिक्कतों की वजह 15 तारीख से ऊपर भी कुछ हो सकती है? क्या मैंने इस रिश्ते को कमजोर कर दिया है? चिट्ठी आगे भी है, पर पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं वही हूं, 15 तारीख के बाहर की तारीखों में अपना रिश्ता खोजता हुआ, अपनी शादी और एनिवर्सरी के दिन याद करता हुआ। मेरे साथ 15 तारीख को कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, बताया ना मैंने आपको। पर क्या बाकी दिनों में मैं शालिनी को समझ पाया? सवालों की लंबी लड़ी जहन में है, और शालिनी की चिट्ठी हाथों में है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। कितनी बार कहा था मैंने तुमसे अभी, तारीखों से कुछ नहीं होता। कैसे बुरी हो सकती है वो तारीख जिस दिन हम एक हुए, शादी हुई? पर तुम नहीं समझे अभी। आईएएस के एग्जाम में कौन निकलता है पहली बार में? तुम तो पहली बार में सिर्फ 2 नंबर से रह गए थे। कभी सोचा कि दोबारा भी दे सकते हो? अब मैं थक गई हूं अभी, थक गई हूं उस घर में रहती खामोशी से, जहां तुम्हें मेरी हर बात शिकायत लगती है, जहां हम 3 लोग रहते थे, मैं, तुम और तुम्हारा फोन। थक गई हूं उस अकेलेपन से जिसमें तुम हर पल साथ होते थे, पर पास सिर्फ अपने काम के होते थे। थक गई हूं हर उस हॉलिडे से जहां मैं शॉपिंग करती थी और तुम होटल में अपना काम। मिस करती हूं अभी उस पति को जिसने मेरे लिए एक घर बनाया था, मेरी सहूलियत के लिए अलमारियों में लंबी कुंडियां लगवाई थीं। मिस करती हूं उसको जिसने मेरे लिए बॉम्बे की नौकरी छोड़ दी थी, जो बिना कहे मेरी खामोशियों में भी लफ्ज भर देता था। अभी मैं तुम्हारे साथ एक जिंदगी चाहती थी, पर तुम अपनी ही जिंदगी टुकड़ों में जी रहे हो। एक 15 तारीख जिम्मेदार नहीं है इस रिश्ते के टूटने के लिए। बहुत सी तारीखें हैं, वो दिन हैं जिनमें तुम छुट्टी पे भी कहानियां लिखते थे,
वो रातें हैं जब हम एक छत के नीचे भी अकेले होते थे। वो हफ्ते हैं जिनमें मैं तुमसे घर की छोटी छोटी बातें नहीं कर पाई, नहीं बता पाई कि गेस्ट रूम का नल लीक करता है, कि मुझे उसकी आवाज से नींद नहीं आती, कि अपनी कहानियों में तुमने हमारी कहानी को कहीं मिटा दिया। अभी किस्मत देखो, अभी अगले महीने की 15 तारीख मिली है कोर्ट से। इस एक बार टाइम पे आ जाना, मुझे इस अकेली उदास शादी से मुक्त करने के लिए, खुद को इस 15 तारीख को ही मनहूस शादी से मुक्त करने के लिए। तुम्हारी शालिनी, मेरी शालिनी, जिसको इतना अकेला कर दिया था मैंने, जिसके बिना मैं कितना अकेला था, जिसे शायद मैंने आज हमेशा के लिए खो दिया था। खिड़की पे रात गहरा गई है। मैं आराम कुर्सी पे बैठा शालिनी की चिट्ठी न जाने कितनी बार पढ़ चुका हूं। आखिरी के कुछ शब्द धुले धुले हैं। कुछ शालिनी के आंसू होंगे शायद, कुछ मेरे हैं। क्यों नहीं समझा मैं कि शालिनी की दुनिया तो ये घर था, मेरा प्यार था, और मैंने उसी दुनिया को बेरंग बेमानी बना दिया था। मैं जिसके लिए काम कर रहा था वही मेरे काम की वजह से मुझसे दूर हो गई थी। घर में आया था तो गाड़ी की चाबी न जाने कहां फेंकी थी, टेबल पर, कमरे में, कहां गई? मिल गई। मैंने चाबी उठाई, मेन गेट लॉक किया और गाड़ी निकाल के चल दिया। शालिनी का घर 2 घंटे की ड्राइव पे है। नहीं, उसका मायका 2 घंटे की ड्राइव पे है। उसका घर तो उसके इंतजार में है। बीच में एक स्टॉप और लेना है। एक हॉलिडे पे जब हम लड़के वापस आए थे, एक लंच जिस पे मैं लेट पहुंचा था, वो शिकायतें जो शालिनी ने मुझसे कभी नहीं की थीं, सब लौट लौट के आ रही थीं। अगर मैं शालिनी को समझाता तो वो समझती। मैंने तो उसको इंतजार करने के लिए भी कोई वजह नहीं दी थी। मैं शालिनी के दरवाजे पे हूं। सुबह के 4 बज रहे हैं। 3 घंटी बजा चुका हूं। रुकिए, दरवाजा खुल रहा है। ऊँघती सी नींद भरी आंखें लिए शालिनी मेरे सामने है। वो बीच में रुक के अपने एरिया के फ्लोरिस्ट से जबरदस्ती शटर खुलवा के लिए गए बाल्टी भर गुलाब मेरे हाथों में है। शालिनी को गुलाब कतई पसंद नहीं है। मैंने उसको गुलाब थमा दिए हैं। अभी आई हेट रोजेस, जानता हूं, पर रात को 2 बजे यही मिला। क्यों आए हो? मैंने ऑलरेडी कह दिया जो मुझको कहना था। तुमने अपनी चिट्ठी में कह दिया ना जो कहना था। अब चुप होके सुनो। सही समझा आपने, मैं चिल्ला रहा हूं। नोटिस भेज सकती हो, चिट्ठी लिख सकती हो, हाथ खींच के बिठा नहीं सकती थी? शालिनी, आई एम सॉरी यार, मैं डरता था उस तारीख से, उस पे हुई हर एक बात से। शायद इसीलिए शुरू से ही सब गड़बड़ कर दिया। शालिनी, अब समझ गया हूं मैं, गलती तारीख की नहीं मेरी थी। एक ही गलत तार जोड़ के बैठ गया था मैं। जस्ट गिव मी 1 मोर चांस, मैरी मी अगेन शालिनी। शालिनी पलट के अंदर चली गई है। मैं चौखट का सहारा लेके बैठ गया हूं। आंखें डबडबा गई हैं, पर अचानक उसकी हंसी सुनाई दी है। मुझे नहीं पता था पापा का ये नकली नोटिस वाला आइडिया तुमको एक बार में इंटेलिजेंट बना देगा अभी। लेकिन अब की बार किसी गाने से बात नहीं खत्म होगी। अब की बार हाथ खींच के तुमको बंद कर दूंगी मैं घर में हमेशा के लिए। मैंने शालिनी को अपनी बाहों में भर लिया है। यहीं से इलाहाबाद पापा को हजारों थैंक यू भी भेज दिए हैं। 15 अक्टूबर को आया एक नकली नोटिस अचानक इस तारीख को मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन बना गया है। बस इतनी सी थी ये कहानी।